अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। आई होप यू आर ऑल फाइन। आपको याद होगा कि हमने जो है वो चैप्टर 6 स्टार्ट किया था। अब हम उसे आगे फिनिश करेंगे ताकि जो है हमारा काम ना रुके। तो हमारे चैप्टर 6 का नाम है लीनियर इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज। अगर आपको याद होगा, थोड़ा सा रिवीजन करवा रही हूँ, फिर हम आगे नेक्स्ट वर्ड पे बढ़ते हैं। लीनियर इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज, आपके पास इक्वेशन क्या होती हैं, इनइक्वालिटीज क्या होती हैं, ये सब चीजें इस चैप्टर में आपको मैंने बताई थी और मैं दोबारा बता रही हूँ। इक्वेशन आपके पास क्या होता है, इक्वेशन वो होता है ऐसे ओपन सेंटेंसेस जिसके एंड में इक्वल्स टू लग जाए, उसे हम क्या कहते हैं, इक्वेशन कहते हैं। यानी कि कोई भी चीज हो, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे देखिए एग्जांपल दी हुई है आपको, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। साइन किसका लग गया, इक्वल्स टू का लग गया, ये आपको क्या बन गई, इक्वेशन बन गई। अब कुछ भी हो, x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 हो, x इक्वल्स टू 0, ये सब इक्वेशन में आ जाती है। अब इसकी कुछ टाइप्स होती हैं। टाइप्स क्या होती हैं, सबसे पहले हमारे पास होती है लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन क्या होती है, जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर हमारे पास 1 होती है। फॉर एग्जाम्पल x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। देखें x वेरिएबल क्या है, एक्स वाई जेड, इसमें हमारे पास जब कुछ नहीं होता तो पावर क्या होती है, 1 होती है। तो ये हमारे पास क्या हो गई, लीनियर इक्वेशन कहला गई। इक्वल्स टू का साइन भी आ गया और x की हाईएस्ट पावर 1 हो गई। नेक्स्ट हमारे पास क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें हमारे पास वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होती है। इसकी भी एग्जांपल दी हुई है आपके पास। यहाँ पे देखें एक्स स्क्वायर हाईएस्ट पावर 2 है, 2 है, 1 है और फिर 0 है। तो इसका क्या मतलब है कि जब हमारे पास हाईएस्ट पावर 2 आ जाती है तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। थर्ड हमारे पास क्या है, क्यूबिक। क्यूबिक से आपको पता चलता है क्यूब क्या होता है, 3, यानी हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। देखें एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ पे x हो या ना हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम सिर्फ हाईएस्ट पावर देख रहे हैं। हाईएस्ट पावर क्या हमारे पास, 3 है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, रेडिकल इक्वेशन। रेडिकल का मतलब होता है जिसपे हमारे पास रूट आ जाए। वेरिएबल पे रूट अगर हमारे पास आ रहा है उसे हम क्या कहते हैं, रेडिकल। और इक्वल्स टू का साइन वही कांस्टेंट है, क्योंकि हमारे पास इक्वेशन की बात हो रही है, एक्सप्रेशन की नहीं हो रही है। ठीक है, ये चारों आपके पास टाइप हैं। इस चैप्टर में हम लीनियर इक्वेशन सॉल्व करेंगे। अब सबसे पहले हमारे पास 6.1 है। इसमें देखिए क्या करना है, सिर्फ एक रूल फॉलो करना है। जो वेरिएबल, जो अननोन आप फाइंड कर रहे हैं उसके साथ आपके पास कोई भी वैल्यूज नहीं होनी चाहिए, उसे हम अकेला छोड़ देंगे बिल्कुल। फॉर एग्जाम्पल अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, 1/4x इक्वल्स टू 5। इक्वेशन है क्योंकि इक्वल्स टू आ गया। नेक्स्ट अब देखें x के साथ 1 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। तो 1 को अगर x से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाता है, x। अब 4 क्या हो रहा है, x के साथ डिवाइड हो रहा है। तो अगर इस तरफ डिवाइड हो रहा है तो इधर आके क्या हो जाता है, वो मल्टीप्लाई। देखिए सेम यही हुआ, 1x x, 4 यहाँ डिवाइड हो रहा था, इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, तो 5 4 20। आपके पास x की वैल्यू निकल आई, अननोन आपके पास सॉल्व हो गया। इसी तरह थोड़ा बड़ा क्वेश्चन लेते हैं हम, ताकि और आसानी हो जाए, आपको भी आइडिया हो जाए। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, वेरिएबल के साथ जो वैल्यू है वो माइनस हो रही है। अगर इस तरफ माइनस हो रही है तो जाहिर है इधर जाके क्या हो जाएगी, प्लस। हमेशा इक्वल्स टू के उधर जाता है तो साइन अपोजिट हो जाता है, प्लस हो तो माइनस, माइनस हो तो प्लस, मल्टीप्लाई हो तो डिवाइड और डिवाइड हो तो मल्टीप्लाई। अब देखिए जब यहाँ पे ये माइनस हो रहा है तो हमने इधर जाके क्या करा, इसको प्लस कर दिया। अब हमें एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के दो तरीके, एक तो आपको एलसीएम याद है कि 3 और 5 का आप एलसीएम लेंगे 15 बनता है, एलसीएम निकाल देंगे। ये तरीका आपको बचपन से आता है। अलग तरीका मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको ये बोला था अगर दो डिनोमिनेटर ऐसे हों जिनको जो एक टेबल में ना आते हो तो आप क्या करेंगे, एक के डिनोमिनेटर से दूसरी पूरी वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे और दूसरे के डिनोमिनेटर से पहली वैल्यू को। तो देखिए इसका डिनोमिनेटर 5 था ना, तो हमने क्या करा, 3 के साथ 5 मल्टीप्लाई कर दिया और 1 के साथ भी 5 मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह पहले का डिनोमिनेटर 3 था तो हमने पूरी वैल्यू को यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्या हो गया, 1 5 5, 2 3 6 और नीचे 3 5 15, 5 3 15। डिनोमिनेटर सेम आ गए, एक दफा लिख दिया। -5 प्लस 6 जब हमने किया तो 6 में से 5 निकला, 1 बचा, तो 1/15 हमारे पास आंसर आ गया। क्या याद रखना है आपने, सिंपल, आपके पास एक सवाल सॉल्व करने के एटलीस्ट 200 मेथड्स होते हैं। तो ये आप पर है, आप एलसीएम ले लें या कोई दूसरा मेथड फॉलो कर लें, आंसर आपका सही आना चाहिए, मेथड आपका सही होना चाहिए।
एक चीज और जो आपको मुसलसल याद रखनी है, जो बिल्कुल याद रखनी है, जब भी सॉल्यूशन लिखेंगे हमेशा क्वेश्चन दोबारा उतारेंगे। ये बात मैं पहले भी बता चुकी हूँ, पहले चैप्टर में भी और अब भी बता रही हूँ। जब भी आप सॉल्यूशन लिखेंगे आपके पास जो सवाल है वो रिपीट होगा। देखिए यहाँ पे मैंने आपके पास सवाल लिखा, सॉल्यूशन लिखा और यही सवाल को रिपीट कर दिया। ये चीज किसी भी सवाल में नहीं भूलिएगा। अगर मैं भी भूल जाऊं तो आप याद दिलाइएगा कि मिस आपने ऐसा बोला था। और दूसरी चीज क्या है, आंसर को हमेशा हाईलाइट करना है, बॉक्स बना दें या ब्लैक पेन से लिख दें, सब टू यू। ओके, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर आगे हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 7। पूरा आपके पास जब आपके पास डिवाइड का साइन आ जाता है, कि जो आपके पास है फ्रैक्शन साइन, जब वो पूरा आ जाता है, अलग अलग था तो हमने क्या किया, उसको पूरा इधर सॉल्व, बिना सॉल्व किए इधर उठा के फेंक दिया। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते हम, इसे हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे लाजमी। किस तरीके, कैसे कराएंगे, 5 को इसके पास लेके चले जाएंगे, यानी कि आप 5 को इससे मल्टीप्लाई करा देंगे और 4 को इससे मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई कराने के बाद सेम वही चीज है, आपने मल्टीप्लाई कराया दोनों वैल्यूज से, ब्रैकेट में जितनी वैल्यूज हैं वो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 4 2 = 8x माइनस 4 4 = 16 इक्वल्स टू 5 5 = 25x 5 12 = 60। ठीक है, अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में वेरिएबल एक तरफ ले जाएंगे, कांस्टेंट्स एक तरफ ले जाएंगे, सॉल्व करेंगे। अगर कटिंग हो रही है तो कटिंग करेंगे, नहीं हो रही तो छोड़ देंगे। पॉइंट में आंसर हमें नहीं चाहिए, हम हमेशा आंसर को फ्रैक्शन में छोड़ेंगे, ये बात याद रखनी है आपने। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए अब आपके पास, मैंने आपको बोला था बहुत सारे मेथड होते हैं, तो देखिए इस सवाल में भी हम 2 तरीके से सवाल सॉल्व कर सकते हैं। आपको जो आसान लग रहा है वो करें। जैसे फर्स्ट मेथड हमने क्या बोला, हम इसी तरह सॉल्व कर रहे हैं, बीच में माइनस का साइन था तो हमने क्या करा, एलसीएम ले लिया, 2x - 5 से सेकेंड वाली टर्म को मल्टीप्लाई कर दिया, x - 3 से पहली वाली टर्म को मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या हो गया, 6 × x - 3 - 4 2x - 5। और नीचे दोनों जब हमारे पास सेम हो गया तो हमने एक दफा लिख दिया, वही मल्टीप्लाई कराएंगे, सॉल्व करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट मेथड क्या था, क्योंकि हमारे पास इक्वल टू 0 है, ये पूरी वैल्यू इधर माइनस के साथ है तो उधर ले जाके क्या हो जाएगी, प्लस वाली। इसमें भी हम क्या करेंगे, जब इक्वल टू x इस तरीके से आ गया तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, वेरिएबल एक तरफ लाएंगे, उसी तरह सॉल्व कर देंगे। देखें दोनों के आंसर बिल्कुल सेम आ रहे हैं आपके पास। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये सवाल सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए है, तो इस पे इतना फोकस सिर्फ प्रैक्टिस के लिए करिएगा। आपके इसके बाद मैंने बताया था ये सॉल्यूशन सेट ऑफ द फॉलोइंग, फाइंड द सॉल्यूशन सेट एंड वेरीफाई द आंसर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए लिखा हुआ भी है इस पे, ये सवाल आपके पास एक जरूर आ जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, याद रखना है, इसमें कुछ रूल फॉलो करने हैं। अगर आपके पास वेरिएबल पे रूट आ रहा है, रेडिकल इक्वेशन है, तो आपने क्या करना है, हमेशा इसे चेक भी करना है कि जो आंसर आया वो सही है या नहीं है। ठीक है, सबसे पहले तो हमें सॉल्व करना है, सेम वही चीज है, सवाल हमने दोबारा उतारा, वेरिएबल को यहाँ अकेला छोड़ दिया, 6 इसके साथ क्या हो रहा था, प्लस, उधर जाके क्या हो गया, माइनस। अब ये रूट है तो क्या हो गया, √x = 7 - 6 1। रूट हटाने के लिए हम क्या करते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, बोथ साइड स्क्वायर किया, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ये आंसर आ गया। अब हमें चेक करना है, चेक क्या करना है कि क्या ये आंसर सही आया। कैसे चेक करेंगे, हम वेरीफाई करेंगे। वेरिफिकेशन करने के लिए इसमें आपके पास 2 रूल हैं जो आपको फॉलो करना है। पहला, कोई भी चीज लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट नहीं जाएगी, यानी इस इक्वेशन को आपने 7 के इक्वल करना है। कोई भी चीज, जैसे उधर हमने सवाल में किया था 6 उधर ले गए थे, हम ये काम नहीं करेंगे। दूसरा रूल क्या है, रूट हटाने के लिए ना हम स्क्वायर यूज करेंगे, ना स्क्वायर हटाने के लिए रूट यूज करेंगे। वेरिफिकेशन में कोई भी हम एक्स्ट्रा चीज नहीं करते हैं। अब देखिए हमारे पास सवाल हमने दोबारा उतार लिए पहले स्टेप में, फिर हमारे पास जो भी आंसर था, x की वैल्यू 1 आई थी, हमने यहाँ पे पुट कर दी x की जगह पे, 6 प्लस x की जगह पे 1 आ गया हमारे पास रूट में, इक्वल्स टू 7। रूट 1 हमेशा हमारे पास 1 ही होता है। ठीक है, तो 6 + 1 क्या हो गया हमारे पास, 7, दोनों साइड बराबर हो गई। इसका मतलब है कि ये वेरीफाई हो गया। अगर ये बराबर नहीं होती तो फिर हमारे पास दूसरा सॉल्यूशन बन जाता, लेकिन क्या हो गया हमारे पास, अगर ये बराबर हो गया तो सॉल्यूशन सेट हमारे पास क्या हो जाएगा, कर्ली ब्रैकेट में हम लिख देंगे जो हमारे पास x की वैल्यू आई थी, x की वैल्यू 1 आई थी, वो हमारे पास आंसर है।
रिमेंबर ये वेरीफाइड वाला आंसर नहीं लिखना आपने, जो आप सवाल सॉल्व कर रहे थे x की वैल्यू थी वो आपने आंसर लिखना है। अब ये आपके ऊपर है, या तो आप इस तरीके से लिख दें सॉल्यूशन सेट पूरा, या s.s डाल के भी लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, दोनों चीजें लिखी हुई हैं आपके पास। नेक्स्ट बढ़ते हैं, ये तो बहुत ही सिंपल सवाल था, हम जरा बड़े सवाल की तरफ चलते हैं। आपके पास है क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास क्या है, देखिए दोनों तरफ रूट पहले ही आ गए। फर्स्ट स्टेप में रूट आ गया, हम सॉल्व ही नहीं कर सकते आगे। रूट हटाने के लिए पहले स्टेप में हमने क्या कर दिया, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड ले लिया, स्क्वायर हटा दिया। वही सेम काम जो हम पहले सवाल में कर रहे थे, वेरिएबल को एक तरफ कर दिया, नंबर्स को एक तरफ कर दिया, सॉल्व किया, हमारे पास आंसर आ गया। अब हम चेक करेंगे कि क्या ये वेरीफाई होता है, क्या ये आंसर है। ये जब हम चेक करेंगे तो कैसे करेंगे, हमने वही किया, सवाल दोबारा उतारा, x की वैल्यू -12/3 यहाँ पुट कर दी। जहां जहां x आ रहा है वहां हम क्या पुट कर देंगे, -12। पहले ये सॉल्व करते हैं, 4 x की जगह आ गया -12 + 5, तो माइनस का साइन आ गया, 4 12 48 + 5, रूट में क्या आ गया आपके पास -43, प्लस माइनस माइनस हुआ और बड़े के साथ के साइन माइनस है। सेम इसी तरह जब हम इस साइड पे आए, 3 x की जगह पे -12 -7, ये हो गया -36 और -7, माइनस माइनस प्लस होता है और साइन माइनस की ही लगती है। 36 और 7 को जब हम प्लस करेंगे तो क्या हो गया 43, दोनों साइड बराबर हो गई। देखिए रूट नहीं हटाया मैंने, याद रखिएगा वेरिएबल आप जब हम वेरिफिकेशन करते हैं तो रूट नहीं हटाते हैं, नहीं हट रहा वहीं पे छोड़ देंगे। देखिए यानी ये दोनों वेरीफाई हो गए। सॉल्यूशन सेट क्या अपना, जो हमारे पास x की वैल्यू आई थी -12, इसे आपने याद रखना है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। इसमें एक चीज और है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, √x + 9 = 7। आपके पास 9 प्लस हो रहा था, उधर जाके क्या हो गया -2 आया। रूट हटाने के लिए आपने स्क्वायर ले लिया, आंसर आपके पास माइनस पे जब भी इवन पावर आएगी, ये 10 दफा बता चुकी हूँ, दोबारा और से सुन लें, माइनस पे इवन पावर यानी 0 2 4 6 8 कोई भी पावर आ जाती है आपके पास, वो हमेशा प्लस में चेंज हो जाता है। ठीक है, माइनस का स्क्वायर हुआ प्लस हो गया, 2 का स्क्वायर 4, ये आंसर आपका खत्म हो गया। अब हम इसे वेरीफाई करते हैं। जब हम वेरीफाई करें वही सेम पैटर्न है, पहले आपने सवाल उतारा, x की वैल्यू 4 थी वो उतारी, √x की जगह पे 4 लिखा, 4 किसका रूट होता है 2 का, 2 + 9 11, 11 7 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब है ये वेरीफाई नहीं हुआ। जब भी वेरीफाई नहीं होगा इस हमारा सॉल्यूशन सेट हमेशा क्या आएगा, एम्प्टी आएगा। कोई भी आप 4 नहीं लिखेंगे, आप कोई भी आंसर आपके पास होगा नहीं लिखेंगे, वेरीफाई नहीं हुआ, सॉल्यूशन सेट डायरेक्ट एम्प्टी हो गया। क्या याद रखना है, इसको आपको एमसीक्यूज में भी याद रखना है कि अगर इक्वेशन हमारा वेरीफाई नहीं होती तो ऐसी इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, एक्सट्रानियस इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, चैप्टर 8 में भी फॉलो होगी ये बात। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल नहीं छोड़िएगा। अब आपके पास ये तो रिवीजन वर्क है जो आपने सब, मैंने ये चीज करवा चुकी थी आपको। नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाते हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स, क्वेश्चन नंबर 2 3 एंड 4। क्या है पहला सवाल, अब गौर से सुने क्योंकि इसे आपने खुद से ट्रांसलेट करना है। When 25 added to a number, the result is half। थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं पहले। क्या बोल रहे हैं, जब हमने 25 को नंबर से ऐड किया, नंबर तो हमें पता ही नहीं है, जो चीज हमें पता नहीं होती उसकी जगह हम क्या ले लेते हैं, कोई सा भी वेरिएबल ले लेते हैं, x y z। ठीक है, तो हमने क्या बोला, जब भी 25 किसी नंबर से ऐड होता है रिजल्ट क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। हाफ का मतलब है डिवाइड बाय 2 हो जाता है। तो हमने इसी तरह सवाल में लिखा x + 25 डिवाइड बाय 2, आंसर क्या हो गया 3 टाइम्स द ओरिजिनल नंबर। नंबर की बात हो गई तो क्या हो गया, वही x आ गया, 3 टाइम्स, टाइम्स क्या होता है, मल्टीप्लाई का साइन होता है, 3 × x तो 3x हो गया ये। ठीक है, तो आप सवाल किस तरह सॉल्व करेंगे, लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी x, यानी जो भी नंबर होगा हमने उससे x ले लिया, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, जो हमारे पास सवाल में कंडीशन थी। When 25 added to a number, यानी x + 25, the result is half divided by 2 equals to 3 times the original number 3x। जब ये चीज आपके पास कंडीशन बन गई, बाकी सॉल्व करना आपको बहुत आसानी से आता है। क्या करेंगे आप, सबसे पहले आपने क्या किया, आपने यहाँ पे 2 डिवाइड हो रहा था, 3x के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। ठीक है, फिर आपके पास आप क्या करेंगे, वेरिएबल एक तरफ ले जाएंगे, नंबर को एक तरफ रहने देंगे, सॉल्व करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो क्या हो गया, रिक्वायर्ड नंबर आपके पास 5 आ गया। आपसे क्या पूछा गया था, व्हाट इज द नंबर, तो यानी ये नंबर
25 किस नंबर में ऐड हो रहा था हमारे पास? 5 में। आप इसे वेरीफाई भी कर सकते हैं वरना जरूरत नहीं है। अगर आप यहाँ पे 5 डालते हैं और यहाँ भी 5 डालते हैं, जब आप सॉल्व करेंगे तो दोनों आंसर सेम आएंगे, तो इसका मतलब है कि आपने गलती नहीं करी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। When a number is added to 4, the result is equal to subtracting 10 from 3 times of it. What is the number? अब आहिस्ता से बोलते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन में पहली लाइन क्या होगी? लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी x अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। क्या बोल रहे हैं? एक नंबर है, नंबर हमें नहीं पता था, हमने x ले लिया। इज एडेड टू 4, एडेड का मतलब है प्लस, क्या हो गया? x प्लस 4। रिजल्ट क्या है हमारे पास? यानी इक्वल्स टू के बाद क्या आ रहा है? रिजल्ट इज इक्वल टू लिखा हुआ है ना, तो आपने इक्वल्स टू का साइन दे दिया। क्या करें? सब्ट्रैक्टिंग 10 फ्रॉम 3 टाइम्स ऑफ इट, 3 टाइम्स ऑफ x। तो क्या बोल रहे हैं? आपको पता है जो फ्रॉम के बाद वाला नंबर होता है वो हमेशा पहले आता है, तो हमने क्या करा? 3x से क्या करा? 10 को माइनस करा दिया, कंडीशन बन के आ गई। सेम वही चीज है, वेरिएबल दोनों एक तरफ ले गए, नंबर से एक तरफ ले गए, सॉल्व कर दिया, तो हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर क्या आ गया? 7 आ गया। ठीक है, अब यहां बढ़ते हैं। लास्ट इसका है आपके पास, बिलाल इज 6 years older than Ali. 5 years from now, the sum of their ages will be 40. How old are both of them? कितने साल के हैं वो? ये पूछ रहे हैं कि बिलाल है आपके पास, वो अली से 6 साल बड़ा है। 5 साल बाद क्या होगा? वो उनके जो उनकी एज का सम है वो क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा। अभी उनकी कितनी एज है? अब देखिए एज एग्जाम्पल लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल अभी आपको नहीं पता, अभी आप 12 साल के हैं या अभी आप 13 साल के हैं और आपका भाई आपसे 6 साल बड़ा है या बहन 6 साल बड़ी है, तो आप क्या करेंगे? 13 में 6 अगर आप प्लस करते हैं तो आपका भाई आपसे 19 वो यानी वो आपका भाई 19 ईयर्स का हो गया। अब वो कह रहे हैं 5 साल बाद क्या होगा? अगर आप अभी 13 साल के हैं तो 5 साल बाद कितने साल के हो जाएंगे? 18 साल के। भाई अभी 19 का है तो 5 साल बाद कितने साल का हो जाएगा? वो हम काउंट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी यही बोल रहे हैं, बिलाल इज 6 years older than अली। अली की एज हमें नहीं पता, तो हमने क्या कर लिया? अली की एज को x ले लिया। अब बिलाल की एज कितनी है? बिलाल की एज हमारे पास क्या है? 6 साल बड़ी है, तो अली से 6 साल बड़ी थी, अली की एज x थी, तो x में हमने 6 को क्या करा? प्लस कर दिया। अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या बना हमारे पास? 5 साल बाद दोनों की एज का सम क्या होना चाहिए? 40 होना चाहिए। अली की एज अभी x है, तो 5 साल बाद क्या हो जाएगी? x प्लस 5। सम लिखा हुआ था तो हमने प्लस कर दिया। बिलाल की एज अभी कितनी है? x प्लस 6, इसमें भी 5 साल हमने क्या करा है? ऐड कर दिया, इक्वल्स टू 40। ये कंडीशन बन गई। अब हमें सिर्फ सॉल्व करना है। x प्लस 5 प्लस x, 6 प्लस 5 11, ठीक है, इक्वल्स टू 40। 5 और 11 हमने प्लस कर दिया, 16 हो गया। x और x प्लस कर दिया 2x। 16 यहाँ प्लस हो रहा है, इधर जाके क्या हो गया हमारे पास? माइनस। माइनस करा के हमारे पास ये आ गया 2, मल्टीप्लाई होता हमने डिवाइड करा दिया, तो 12। x 12 आ गई, यानी कि अली की एज क्या आ गई हमारे पास? x थी, अली की एज 12 आ गई। बिलाल उससे 6 साल बड़ा है, x प्लस 6 कितना हो गया? 12 प्लस 6 18 ईयर्स ओल्ड। ये हो गया हमारे पास पहली एक्सरसाइज कंप्लीट। ये पूरा वर्क आपको जो है पीडीएफ में मिल जाएगा, इसके लिए आप परेशान नहीं होइएगा क्योंकि आगे का वर्क है, इसलिए टेंशन नहीं लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारे पास 6.2। ठीक है, 6.2 में आपके पास नई चीज आ जाती है, आपके पास ये साइन आ जाता है। इस साइन को हम क्या बोलते हैं? मॉडुलस बोलते हैं या फिर मॉड बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा हमेशा ये क्या होता है? इक्वल टू पॉजिटिव वैल्यू होती है। इसीलिए जब आप देखेंगे फिजिक्स वगैरह पढ़ेंगे तो वहां पे भी आपके पास डिस्टेंस के ऊपर, जब भी हम कहते हैं कि हम मालूम करते हैं ए बी का डिस्टेंस, तो हम ये मॉड लगाते हैं क्योंकि डिस्टेंस कभी भी हमारे पास नेगेटिव नहीं होता है, हमेशा क्या होता है? डिस्टेंस पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इसीलिए मॉड लगाया कि मॉड का जो हम सामने वाली वैल्यू होती है उसे हमेशा जो है पॉजिटिव होना चाहिए। इन केस अगर वो नेगेटिव होती है तो हम क्या करेंगे? उसे सॉल्व ही नहीं करेंगे, हम क्या बोल देंगे? सॉल्यूशन सेट एम्प्टी हो गया। याद रखिएगा। ठीक है, अब क्या होता है? मॉडुलस हम सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 6.2। मॉड आ गया, आप इसे मॉड बोल रहे हैं। ठीक है, जब अब देखिए यहाँ पे सिर्फ कुछ नहीं, यानी इधर पहले सॉल्व नहीं कर रहे हम, डायरेक्ट ये हटाएंगे। तो डेफिनेशन ऑफ मॉडुलस हमें क्या बोलता है? जब भी आप मॉड हटाते हैं इक्वल्स टू के बाद वाली वैल्यू 2 दफा लिखनी होती है, आइदर 2x प्लस 1 इक्वल्स टू प्लस 6 और 2x प्लस 1 इक्वल्स टू माइनस 6। हमें एक ही इक्वेशन को 2 दफा सॉल्व करना पड़ता है। इक्वल्स टू के बाद वाली वैल्यू का साइन चेंज हो जाता है।
एक हमारे पास पॉजिटिव 6 हो जाता है, एक हमारे पास नेगेटिव 6 हो जाता है। अब वही सॉल्व करने का तरीका वही है, बस 2 दफा करना है हमें। यहाँ पे 1 प्लस होता है तो माइनस हो गया, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई होता जाके डिवाइड हो गया, कटिंग नहीं हो सकती, हमने यही छोड़ दिया। नेक्स्ट यहाँ पे भी यही काम करा हमने, पहले +1 हुआ था -1 करा, 2 डिवाइड मल्टीप्लाई होता है डिवाइड कर दिया, इसकी भी वैल्यू निकल आई। फिर सॉल्यूशन सेट बना देना आपने। कोशिश करें कि हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में वैल्यूज चलें, इसीलिए पहले मैंने नेगेटिव वैल्यू लिखी, बाद में पॉजिटिव लिख देते हैं तो गलत नहीं होता, पर आपके पास वर्क करने का एक जो है अलग तरीका होना चाहिए। हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में कोशिश करें सॉल्यूशन सेट हो, इसीलिए पहले नेगेटिव वैल्यू बाद में पॉजिटिव वैल्यू। अब देखते हैं जैसे ये सवाल है, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है सवाल, 5x - 3 - 8 = 4। यहाँ पे एक कंडीशन भी दी हुई है, वेयर x = n, x बिलोंग्स टू n। x किससे बिलोंग कर रहे हैं, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। ये कंडीशन हम किस में देखेंगे, सॉल्यूशन सेट में। अभी इसे छोड़ देते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। देखिए पहले मॉड्स के साथ हमारे पास -8 भी आ रहा है, पहले हम इसको इधर लेकर आएंगे। -8 था, इधर हमने +8 करा, ये 12 आ गया। जब हमारे पास सिंगल वैल्यू आ गई यहाँ पर, अब हम मॉड की डेफिनेशन लगाएंगे, यानी एक दफा +12 लिखेंगे, एक दफा -12। आइदर 5x - 3 = 12 और 5x - 3 = -12। उसी तरह हमने सॉल्व कर दिया, हमारे पास 2 आंसर आ गए। देखिए एक की वैल्यू क्या आ गई, हमारे पास 3 आ गई, एक की वैल्यू क्या आ रही है, -9/5। अब हमें देखना है ये जो कंडीशन दी हुई ना, अगर गिवन है तो x किससे बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 इस तरह ऑनवर्ड चलते रहते हैं। तो क्या -9/5 हमारे पास नेचुरल नंबर है, नहीं है, यानी ये सॉल्यूशन सेट में नहीं आएगा। 3 हमारे पास नेचुरल नंबर है, सॉल्यूशन सेट में सिर्फ हमारे पास 3 आएगा। कंडीशन नहीं दी हुई तो हम दोनों आंसर लिखेंगे, कंडीशन दी हुई है तो जो जिससे बिलोंग करता है। फॉर एग्जाम्पल ये भी हमारे पास अपॉन में आ जाता या पॉइंट में आ जाता तो हम क्या, या रूट में आ जाता, तो अब इसे भी नहीं लिखते, सॉल्यूशन सेट क्या लिख देते, एम्प्टी लिख देते। ये बात आपने क्या रखनी है, जहन में रखनी है, ठीक है। अब आपके पास सारे सवाल सेम इसी तरीके से, कोई भी ऐसी चीज मुश्किल नहीं है। देखिए यहाँ भी यही चीज है, x बिलोंग कर रहा है हमारे पास z क्या होता है, इंटीजर्स नंबर, ठीक है। ये बात याद रखिए, x हमारे पास क्या होता है, इंटीजर्स नंबर होता है। आपने वही सॉल्व करा, पहले सॉल्व करने के बाद 2 आंसर आ गए। इंटीजर्स नंबर क्या होते हैं, जो कि दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव में हो, तो -10 भी इंटीजर नंबर है और 6 भी है, तो दोनों मैंने क्या लिख दिया, सॉल्यूशन सेट में लिख दिया, ठीक है। तो ये वाला वर्क आपके पास अभी यहीं तक है, इसे आप कंप्लीट कर लीजिएगा, ये भी आपके पास PDF भी पहुंच जाएगा। अभी तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।